के प्रति जो है आभार प्रस्ताव लाया है। और लेकिन हम जिन प्रतिनिधियों की बात करते हैं वो पदों में जो लोग रहते हैं उनके कार्य और कर्तव्यों के प्रति आभार होता है। और हम सारे लोग जानते हैं कि जब विधानसभा अध्यक्ष हों, लोकसभा अध्यक्ष हों, राज्यपाल हों, राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जब हाल के दिनों में आप देखें राजभवन जो है दलों का अखाड़ा बनता जा रहा हो, जहां गैर भाजपा सरकारें हों, तब ये सवाल जरूर उठता है। राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि भाई तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपने भाषण में शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा 31 तारीख की रात हम लोगों ने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी त्याग पत्र देने वहां गए और वहां से ईडी गिरफ्तार की उनके आवास में, हम सारे लोग थे, गवाह थे। हम लोगों ने कहे कि ये सही संदेश, ये किस कर्तव्यों का पालन हो रहा है, ये किस परंपरा का पालन है कि आप स्टैंड तो कीजिए, आप कहिए कि भाई आप यहाँ से बाहर हमारे आवास, हमारे ऑफिस को आप अखाड़ा नहीं बनाए। एक सब तक नहीं उठा तो मैं किन कर्तव्यों के प्रति, किन दायित्वों के प्रति आभार प्रकट करूं। अभी दीपिका जी कह रहे थे कि वो पढ़ रहे थे, उनके चेहरे में कसमसाहट थी, ठीक विपरीत भाव थे, आना स्वाभाविक था अध्यक्ष महोदय कि जब वो पढ़ रहे थे कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित सभी अधिकारों का आनंद ले सकें। ठीक उसी दौर में जब वो पढ़ रहे थे तो वो जान रहे थे कि इसी विधानसभा में जिसपे आज वो संबोधित कर रहे हैं, सदन ने पारित किया पिछड़ों का आरक्षण विधेयक, सदन ने पारित किया स्थानीयता का विधेयक जो है खतियान के आधारित पर, और वो सारी चीजों में वड़ंगा लगा रहे हैं, ठीक इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये कसमकस जो है अध्यक्ष महोदय उनके होनी चाहिए। वो कसमकस इसलिए थी जब वो पढ़ रहे थे अध्यक्ष महोदय की राज्य सरकार जो है 352 रुपये न्यूनतम मजदूरी कर रही थी, तब वो जान रहे थे कि जिस केंद्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस झारखंड में मनरेगा में सबसे कम मजदूरी है वो झारखंड में है, वो राज्य की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। तो ये कसमस, ये पीड़ा उनकी दिखनी स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय। जब वो पढ़ रहे थे कि राज्य सरकार दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधा और अधिकार दिलाने के लिए 10 अलग अलग राज्यों से एमओयू कर रही है, तब वो जान रहे थे कि अभी पूरे अखबारों की सुर्खियां देखे, देश के अंदर के प्रवासी मजदूरों का त्वरित तो निपटारा समस्याओं का राज्य सरकार कर रही है, लेकिन जब देश से बाहर हमारे मजदूर फंस रहे हैं, सऊदी में, मलेशिया में, तो ये जो 56 इंच सीने वाले हैं, ये जो विश्व गुरु हैं, उन तमाम देशों से उन मजदूरों पे मुकदमे हो जा रहे हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो ये कसमकस, ये जो पढ़ रहे हैं और जो अधिक है वो पीड़ा तो उनकी दिखनी स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय। जब वो कह रहे थे अध्यक्ष महोदय जब मैं दूसरी बात कहूंगा अध्यक्ष महोदय ये अध्यक्ष महोदय बिल्कुल, इसलिए आप सऊदी अरब की भी याद रखिए, आप मलेशिया की भी याद रखिए, पन्ने पलट करके देख लीजिए, और पिछले 5 सालों का मुआवजा दर भी आप देख लीजिए प्रवासी मजदूरों का कि कहां राज्यों में कहूंगे। अध्यक्ष महोदय मैं नई जो सरकार है उसमें कहूंगा कि जो बार बार जो मैंने कह रहे हैं कि अभिभाषण में जिस नियुक्तियों की बात हो रही है कि 45,574, जिस मायने में कह रहे हैं कि भाई हम 2 की सरकार है, तो ये आंकड़े महज आंकड़े रह जाएंगे यदि ये त्वरित प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं नई सरकार से मैं कहूंगा कि कम से कम जो अभी सीजीएल के मामले में तो मुकदमा दर्ज करे एजेंसियों में, लेकिन साथ ही साथ पीजीटी का जो तमाम विषयों के 4 विषयों के जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ज्योग्राफी के रिजल्ट निकल गए, ये सरकार पहला काम करे कि तुरंत उनको नियुक्तियां दे। और बार बार आप कह रहे हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि जब इतनी बाधा हो रही नियुक्तियों में, इतने अड़ंगे लग रहे हैं, तो जो नियुक्तियां आप दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उनमें तो कम से कम जो है अनुबंध है, बाकी सारी चीजों की बात करें। जब आप 352 रुपये न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो कस्तूरबा के मामले हो, सहिया और रसोईया के मामले हो, सरकार उन पे लागू करे अध्यक्ष महोदय। अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय पढ़ रहे थे कि अबू आवास के बारे में 20 लाख, तब वो जान रहे थे कि झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बंद कर दी गई है, और तब जो है राज्य सरकार ये कर रही है। हम अबू आवास के बारे में कहेंगे,
नियम तो बने हैं लेकिन नियमों का परिपालन कैसे हो। मैंने गिरिडीह का आंकड़ा देखा कि 8 नंबर का मार्क्स था, सबको मार्किंग के आधार पर रैंकिंग देनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन सही तक कर्मचारियों का प्रशिक्षण नहीं हुआ और वो रैंकिंग ही मार्किंग ही गलत हुई, मार्किंग गलत हुई अध्यक्ष महोदय भूआवास में। तो जो